नमस्कार दोस्तों, विश्व भूगोल में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप की शुरुआत मैंने की थी। इससे पहले मैंने वीडियो उत्तर अमेरिका का एक परिचय बताया था। आज के इस वीडियो में हम कनाडा देश की बात करेंगे, कनाडा की भौगोलिक विशेषताओं की बात करेंगे और हम बात करने वाले हैं कनाडा के औद्योगिक क्षेत्र, कनाडा के प्रमुख खनिज क्षेत्र, इन सब का हम जिक्र करेंगे। और इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी वो हम बात करेंगे यूएसए की। यूएसए के ऊपर 2 वीडियो बनेंगे क्योंकि यूएसए में औद्योगिक क्षेत्र और प्रमुख जो खनिज क्षेत्र हैं उनकी अलग अलग वीडियो बना देंगे। और एक और वीडियो यूएसए का बनेगा जिसमें हम यूएसए की भौतिक विशेषताओं के बारे में या कहीं भौगोलिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा की। पीछे मानचित्र बना हुआ है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका पूरा मानचित्र वगैरह बना लीजिए। और इसका मानचित्र बना लेंगे तो चीज़ें समझने में थोड़ा आसानी आपके लिए हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। मैंने बताया था अभी किसी भी देश को पढ़ने से पहले उसके आसपास की वाटर बॉडी को जानिए और किस देश से सीमा लगाता है ये जानिए। सीमा की बात करेंगे तो ये सीमा लगाता है एकमात्र देश यूएसए से, और इसकी जो सीमा है यूएसए के साथ में वो हम देखेंगे तो 49वीं समानांतर रेखा जो है 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में पड़ती है। ये रेखा या कहें कि जो ये वाली लाइन आप देख रहे हैं या अलास्का के साथ में जो सीमा लग रही है, इधर का हिस्सा आप देखेंगे यूएसए का प्रांत है अलास्का, ये अलास्का पड़ेगा। तो अलास्का के साथ में तो किसी भी 2 देशों के द्वारा बनाई जाने वाली सबसे लंबी सीमा यूएसए और कनाडा की है। यूएसए और कनाडा की सीमा दुनिया में किसी भी 2 देशों के बीच में इतनी लंबी सीमा किसी देश की है ही नहीं। और कनाडा की तो आप जान ही रहे हैं, विश्व की बात करेंगे तो विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा कनाडा देश की है। तटीय रेखा कनाडा देश की है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बात करें तो रसिया के बाद में दूसरे स्थान पर कनाडा ही आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। आइए बात करते हैं कनाडा के आसपास की जलराशियों के बारे में। तो आसपास की जलराशियों की जब हम बात करेंगे कनाडा की, तो सबसे उत्तर का हिस्सा जो कनाडा का उत्तरी क्षेत्र आप देखेंगे, ये पूरा कौन सा है, ये आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर में भी सागर है, जैसे ब्यूफोर्ट सागर हो गया और हडसन की खाड़ी हो गई, बैफिन की खाड़ी हो गई, लेब्राडोर सी हो गया, ये सब आर्कटिक महासागर के ऊपर के हिस्से सब आर्कटिक महासागर के हिस्से हैं। आगे चल कनाडा वगैरह के ये मतलब अलास्का वगैरह में, लेकिन उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ब्यूफोर्ट सागर वगैरह ये सब आर्कटिक महासागर के हिस्से हैं। पश्चिम की तरफ जब हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कौन, पश्चिम की तरफ हमें देखने मिलेगा प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन। पूर्व की तरफ जब हम देखेंगे तो पूर्व की तरफ हमें देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशियन तो या अंध महासागर। तो उसमें देखेंगे तो गल्फ ऑफ लॉरेंस, फांडी की खाड़ी और ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं पूरा। वैसे तो यहाँ पे ग्रैंड बैंक भी बनता है, वो भी है यहाँ पर, और इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, वो मैंने बता दिया। उत्तर में कौन है, दक्षिण में तो यूएसए पड़ता ही पड़ता है। बाकी और जलराशियों की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रेट लेक्स क्षेत्र है जिसमें 5 उंगलियों नुमा झीलें पड़ती हैं। ग्रेट लेक्स क्षेत्र में सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, एरी, ओंटारियो, इतनी सारी यहाँ पर झीलें भी पड़ती हैं। लेकिन चूंकि इन झीलों की बात हम यूएसए में ज़्यादा करेंगे, यूएसए में इन झीलों की हम चर्चा करेंगे और ग्रेट लेक्स क्षेत्र के ऊपर एक मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा ताकि आपको ग्रेट लेक्स क्षेत्र का जो पूरा एरिया है आपको अच्छे समझ में आ जाए, यहाँ की विशेषता क्या है। इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, और भी छोटी छोटी यहाँ पर देखेंगे तो सू नहर है, वायलेंट नहर है, सेंट लॉरेंस नदी है, और सेंट लॉरेंस नदी तो आप देख ही नहीं। और बाकी यहाँ पर देखेंगे तो इरी ओंटारियो के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है, तो नियाग्रा नदी भी है, और उसी के बीच में देखेंगे तो डेट्राइट नदी भी है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें भी छोटी छोटी यहाँ पर जलराशियाँ हैं जिनसे ये सभी झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं। उनका एक मैं बड़ा सा डायग्राम बना दूंगा ताकि आपको अच्छे चीज़ें समझ में उसमें आ जाएं। और आसपास के क्षेत्रों से प्रश्न इस तरीके से भी आते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है या किस झील के किनारे स्थित है, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। कभी कदार डुलूथ पूछ लिया जाता है, कभी कदार कुछ आ जाता है, न्यूयॉर्क पूछ लिया जाता है, शिकागो पूछ लिया जाता है, डेट्रॉइट आ जाता है, ऐसे ऐसे शहरों के नाम भी आ जाते हैं। तो उसकी चर्चा आगे हम करेंगे। तो ये तो हो गई बातें मैंने बताई आपको ग्रेट लेक्स क्षेत्रों के बारे में। अब बात करेंगे यहाँ की और प्रमुख जो झीलें हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कनाडियन शील्ड की झीलें। कनाडियन शील्ड कुछ और नहीं, दरअसल एक पठार है जो प्री कैम्ब्रियन युग का इग्निशियस रॉक से बना हुआ पठार है। जो ये वाला क्षेत्र आपको दिखेगा, ये पूरा हिस्सा जो है वो पठार है। ये
ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं कनाडियन शील्ड। जो आप देखेंगे जब तो रेड कलर का आपको देखने को मिलेगा, पूरा आग्नेय चट्टान का बना हुआ है पूरा, और ये प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हैं। बाकी यहाँ पर जब देखेंगे तो झीलें वगैरह है कनाडियन शील्ड की। जब हिमयुग का दौर चला तो यहाँ पर पूरा हिम की चादर बिछ गई। उसके बाद में जब हिम पिघली तो उससे क्या हुआ कि हिम के पिघलने से, जो हिम पिघली तो कहते हैं ना जगह को नोच देती है, तो हिम जब पिघली उससे यहाँ पर क्या हुआ, कई सारी झीलें भी बनी जिनको कनाडियन शील्ड की हम लोग झीलें बोलते हैं। अब इन झीलों में देखेंगे तो बहुत सारी झीलें हैं, जैसे ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबस्का, रेनडियर, विनिपेग। ये 5 झीलें इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा, जिनको हम लोग कनाडियन शील्ड की झीलें बोलते हैं। जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट है अथाबस्का झील। अथाबस्का झील से मैकेंजी नदी निकलती है जो ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। ये उत्तर अमेरिका की ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर बहती है, वो गिरती कहाँ है, आर्कटिक सी में गिरती है। बाकी यहाँ की एक और फेमस नदी है, इसको बोलते हैं यूकन। फ्रेजर यहाँ पे और नदी है लेकिन इम्पोर्टेंट उतनी नहीं है। यूकन नदी है। यूकन दरअसल यहाँ का एक प्रांत भी है, वैसे तो स्वर्ण खनन के लिए जाना जाता है, इम्पोर्टेंट नहीं है, यूकन प्रांत है। यूकन में देखेंगे तो ये जो नदी आगे चल करके ये जो गिरती है वो बेरिंग जल संधि के पास में ये नदी आगे चल करके गिरती है। तो ये तो हो गई यहाँ की प्रमुख झीलों वगैरह की बातें। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख पर्वतों की। पर्वतों की बात करेंगे तो मैंने जैसे उत्तर अमेरिका का एक परिचय बताया था, उसमें मैंने बात की थी कि जो पश्चिमी एरिया है, पश्चिम में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तटीय पर्वत, जब पश्चिमी कार्डिलेरा पूरा फैला हुआ है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ पर इसे देखेंगे तो मैकेंजी पर्वत भी पड़ता है। मैकेंजी पर्वत, मैकेंजी से लेकर के देखें यहाँ तक पूरा दक्षिण तक जो सियरा माद्रे तक यहाँ पर आपको पर्वतों की श्रृंखला देखने को मिलती है। उसमें जब देखेंगे तो तटीय क्षेत्र में पश्चिमी तटीय या तटीय पर्वत है, उसके बाद देखेंगे तो रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत का विस्तार कनाडा और यूएसए दोनों में है, तो ये कनाडा में भी ये पड़ता है, इसको भी याद रखेगा। यहाँ पर देखेंगे तो तटीय पर्वत है, इसको याद रखेगा। बाकी और अगर जो बात करेंगे यहाँ के प्रमुख मैदानी क्षेत्रों की, तो ये प्रेयरी का क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा प्रेयरी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेयरी घास का मैदान। ये प्रेयरी घास का मैदान कहने को तो घास का मैदान है, लेकिन यहाँ पर खेती होती है, गेहूं वगैरह की खेती वगैरह यहाँ पर की जाती है। तो ये प्रेयरी घास का मैदान है, जो कह सकते हैं जो मध्यवर्ती प्लेन है या ग्रेट प्लेन, उसके बीच में पूरा यूएसए तक ये फैला हुआ है, जिसमें साउथ डकोटा, यूएसए के नॉर्थ डकोटा, कई सारे प्रांत उसके इस क्षेत्र से होते हुए ये गुजरता है, और ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। इसका कुछ हिस्सा यूएसए में, एक कनाडा में भी है, तो इसलिए यहाँ पर भी खेती वगैरह गेहूं की खूब होती है। जैसे विनिपेग यहाँ की गेहूं की मंडी के लिए फेमस है। अथाबस्का के पास में यहाँ पर हम लोग, अथाबस्का के पास में परमाणु संयंत्र वाले कार्यक्रम वगैरह कुछ ये लोग चला रहे थे, तो अथाबस्का नाभिकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है। और बात करेंगे तो आइए देखते हैं यहाँ की प्रमुख, एक तो कनाडियन शील्ड मैंने बता दिया, प्रमुख जल संधियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वैंकूवर द्वीप है। वैंकूवर द्वीप कनाडा का पार्ट है, यह हिस्सा पड़ता है ब्रिटिश कोलंबिया, जो इसका प्रांत है ब्रिटिश कोलंबिया है, और ये पड़ता है दक्षिण की तरफ पे यूएसए। यूएसए का प्रांत है वॉशिंगटन है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ओरेगन प्रांत पड़ता है, तो ये क्या वॉशिंगटन है, उसके बाद ओरेगन भी पड़ता है यहीं पर। तो वॉशिंगटन प्रांत है, डीसी मत जोड़िएगा, डीसी जो है वो यहाँ पड़ेगा, वो ये सिर्फ वॉशिंगटन प्रांत है। यूएसए का पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो कनाडा और यूएसए के बीच में जलसंधि स्थित है, इसको बोलते हैं जुआन डी फूका जलसंधि। जुआन डी फूका जलसंधि यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। और भी हम बात करेंगे तो ये जुआन डी फूका नाम से यहाँ पर एक टेक्टोनिक प्लेट भी है, उसी के नाम पे ये जलसंधि पड़ी है, जुआन डी फूका। यूएसए और कनाडा का ये वैंकूवर, यूएसए कनाडा का ये वैंकूवर यूएसए का ये, कुछ भी कह लीजिए, जिस तरीके से परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न आता है उसी तरीके आपको टिक लगाना है। बाकी यहाँ पर भी देखेंगे तो ऊपर कुछ जलसंधियाँ स्थित हैं, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसलिए उनको बता नहीं रहे। हालांकि द्वीपों की मैं चर्चा कर दूँ, बैंक्स द्वीप, विक्टोरिया द्वीप, क्वींस एलिजाबेथ द्वीप समूह है, यहाँ पर कई सारे द्वीप हैं, इसलिए क्वींस एलिजाबेथ द्वीप समूह इसको बोलते हैं। यहाँ पर आपको केप कोलंबिया दिख रहा है, ये पार्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे। बाकी और अगर जो बात करेंगे तो यहाँ पर एक द्वीप स्थित है बैफिन द्वीप। ये वाला हिस्सा मैं बहुत बार बता चुका हूँ कौन कौन सी जलसंधि है। ये आप देख रहे हैं हडसन की खाड़ी, उसी के अंदर स्थित है जेम्स की खाड़ी। यहाँ पर नदियाँ बहती हैं, कौन सी, एक है चर्चिल नदी, दूसरी है नेल्सन नदी। नेल्सन नदी निकलती है विनिपेग झील से और गिरती कहाँ है, हडसन की खाड़ी में। ये हिस्सा आपको दिख रहा है उनगांव प्रायद्वीप और बैफिन द्वीप, और उनगांव प्रायद्वीप के बीच में हडसन की जलसंधि स्थित है, बैफिन द्वीप और कनाडा के बीच में। डेविस जलसंधि बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है, नहीं दिख रहा हो तो भी मैं बता दे रहा हूँ,
इससे पहले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है। तो बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में डेविस जल संधि है, उसको भी याद रखिएगा। जो डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर की सागर को जोड़ती है। यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा न्यू फाउंडलैंड द्वीप आपको दिखता है, और न्यू फाउंडलैंड द्वीप जो है वो वैसे तो स्थित किसका, कनाडा का ही पार्ट है। और न्यू फाउंडलैंड द्वीप और ये जो कनाडा है इसके बीच में बेले इसले जल संधि है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, चाहे तो आप याद रख सकते हैं, बेले इसले जल संधि यहाँ पर पड़ती है। और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी गल्फ ऑफ लॉरेंस की खाड़ी या लॉरेंस की खाड़ी है, जिसमें गिरती है सेंट लॉरेंस नदी। न्यू फाउंडलैंड और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो प्रायद्वीप के जैसे एरिया दिखता है, इसको बोलते हैं नोवा स्कोटिया। नोवा स्कोटिया और न्यू फाउंडलैंड के बीच में कैबोट जल संधि स्थित है। कैबोट जल संधि स्थित है, कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, चाहे तो याद रख सकते हैं। ये न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कोटिया के बीच में, नोवा स्कोटिया के पास में आपको फंडी की खाड़ी दिखती है। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं फंडी की खाड़ी। और फंडी की खाड़ी को बता दूं सर्वाधिक गुरुत्वीय वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जब ज्वार की स्थिति बनती तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हैं 3 तरीके से पानी से घिरा हुआ, इसमें पानी घुसेगा या कहीं इस क्षेत्र में आएगा तो फिर वो बाहर निकल नहीं पाता है। तो ये वाला हिस्सा फंडी की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई बातें कनाडा के बारे में, लगभग चीज़ें मैंने बता दी हैं, इसमें कोई चीज़ कुछ खास बची नहीं है। लेकिन आइए बात करते हैं यहाँ के प्रमुख खनिज क्षेत्रों के बारे में। यूरेनियम के लिए यहाँ की नदी मैकआर्थर नदी, निकिल के लिए सडबरी खान वाइसी खाड़ी, सीसा जस्ता के लिए सुलिवान खाड़ी जानी जाती है, जिसमें से सडबरी निकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। बाकी औद्योगिक क्षेत्र में कलगैरी खनिज तेल के लिए, विनिपेग गेहूं की मंडी, हवाई जहाज निर्माण, जिसमें से आपको गेहूं की मंडी आपको याद रखना है। वैंकूवर कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और मॉन्ट्रियल अखबारी कागज के लिए और हवाई जहाज के, इसमें से अखबारी कागज आपको याद रखना है। हैमिल्टन की बात करेंगे तो हैमिल्टन लॉयस के लिए जाना जाता है। क्यूबेक प्रमुख बंदरगाह है। टोरंटो कनाडा की वित्तीय राजधानी है, जिसमें से आपको हैमिल्टन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। यहाँ पर एक नदी भी है जिसको मैंने बताया, ये कोलंबिया नदी है, मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने लिखा नहीं है इसको, हालांकि इसकी चर्चा हम यूएसए में करेंगे। कोलंबिया नदी, इसकी सहायक नदी स्नेक नदी, जो इसकी खाड़ी सर्वाधिक गहरी घाटी के रूप में, इसकी जो घाटी सबसे गहरी घाटियों में आती है, तो इसको याद रखेगा। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो झील दिख रही ओंटारियो है, ओंटारियो के पास में कनाडा के कई सारे शहर स्थित है, जिसमें से क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, किंगस्टन, हैमिल्टन, इतने सारे यहाँ पर इसके प्रमुख शहर स्थित हैं। हालांकि इसकी चर्चा हम जब ग्रेट लेक्स क्षेत्र बताएंगे तो एक ही वीडियो में उन सब के बारे में बताएंगे, तो कनाडा के भी शहरों की चर्चा हम उसमें करेंगे। बाकी रेल मार्ग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रांस कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, जो सेंट जॉन से बैकवर्ड जाता है, और कनाडियन राष्ट्रीय रेल मार्ग है जो हैलिफैक्स से प्रिंस रूपर्ट तक जाता है। तो इनको आप याद रख सकते हैं, हो सकता है कभी प्रश्न इस पे आ ही जाए, तो इनको भी आप याद रखिएगा। सेंट जॉन से बैकवर्ड और हैलिफैक्स से प्रिंस रूपर्ट तक, इनको आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ लगभग चीज़ें मैंने बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर के आऊँगा वो मैं लेकर के आऊँगा यूएसए के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो यूएसए के ऊपर होने वाला है। यूएसए 2 वीडियो में ख़त्म होगा, और यूएसए के बाद में ग्रेट लेक्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा है मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और बाकी जो मैं प्लेलिस्ट बता रहा हूँ जो बन गई है, वर्ड ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको देखिए। वर्ड मैपिंग की प्लेलिस्ट देख लीजिए। जो नई वीडियो आ रही है वर्ड मैपिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाएंगे तो आपको चीज़ें पूरा एशिया से बाद अफ्रीका, फिर यूरोप के बाद उत्तर अमेरिका के वीडियो उसमें मिल जाएंगे। आप लोग उसको देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से चीज़ें आपको उसमें समझ में आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।